दुर्योधन उवाच युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथाय छे। नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 6ठे श्लोक को समझेंगे। ये श्लोक दुर्योधन के उसी संवाद का अंतिम भाग है जिसमें वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना के सबसे प्रभावशाली और निडर योद्धाओं के बारे में बताता है। श्लोक का अर्थ: पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। गहरा संदेश: मित्रों, इस श्लोक में दुर्योधन का भय अपने चरम पर पहुंच जाता है क्योंकि वह उन योद्धाओं के नाम ले रहा है जो केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि अगली पीढ़ी के प्रतिनिधि भी है। पहली बात, युधामन्यु और उत्तमौजा का उल्लेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये दोनों न केवल बलशाली थे बल्कि अर्जुन के रथ की सुरक्षा का दायित्व भी संभालते थे। दुर्योधन जानता था कि जब तक ये दोनों अर्जुन के साथ हैं, उसे हराना असंभव है। दूसरी बात, सौभद्र यानी अभिमन्यु का नाम, ये केवल एक योद्धा का नाम नहीं बल्कि भविष्य की आशा का प्रतीक था। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था जो अपने पिता से भी ज्यादा निडर और कुशल माना जाता था। इसका नाम सुनकर दुर्योधन की चिंता और भी बढ़ जाती है। तीसरी बात, द्रौपदी के 5 पुत्रों का एक साथ उल्लेख। ये 5 युवा योद्धा पांडवों के अगले दशक के सपने थे। इनके नाम लेकर दुर्योधन ये दिखाना चाहता है कि पांडवों के पास न केवल वर्तमान की शक्ति है बल्कि भविष्य की क्षमता भी है। चौथी बात, महारथा शब्द का प्रयोग। दुर्योधन स्वीकार करता है कि ये सभी योद्धा महारथी हैं, यानी वे अकेले 10,000 योद्धाओं के बराबर हैं। ये उसकी पराजय की स्वीकृति का प्रारंभ है। पांचवी बात, ये श्लोक दुर्योधन के मन में पैदा हुई निराशा और हताशा को दर्शाता है। वो अपने गुरु को दिखाना चाहता है कि हमारे सामने केवल संख्या की चुनौती नहीं बल्कि गुणवत्ता की चुनौती भी है। जीवन में प्रासंगिकता। मित्रों, ये श्लोक हमें कई महत्वपूर्ण जीवन सबक देता है। पहला पाठ, नई पीढ़ी का महत्व। अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये दिखाते हैं कि अगली पीढ़ी को तैयार करना कितना जरूरी है। वे न केवल अपने पिता के गुणों को आगे बढ़ाते हैं बल्कि नई ऊर्जा भी लेकर आते हैं। दूसरा पाठ, सच्चा बल केवल व्यक्तिगत शक्ति में नहीं बल्कि साथियों और परिवार के सहयोग में होता है। युधामन्यु और उत्तमौजा अर्जुन के साथ खड़े हैं। यह दिखाता है कि महान कार्यों के लिए महान साथी चाहिए। तीसरा पाठ, डरा हुआ व्यक्ति सभी के नाम गिनाता है। दुर्योधन लगातार नाम गिना रहा है क्योंकि वो भयभीत है। जब हम किसी चुनौती से घबराते हैं तो हम उसकी कठिनाइयों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। तो मित्रों, ये था भगवद गीता के 6ठे श्लोक का गहन अर्थ। ये श्लोक सिखाता है कि धर्म और न्याय के साथ खड़े होने पर हमेशा अच्छे साथी और मजबूत अगली पीढ़ी मिलती है। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 7 को समझेंगे जिसमें दुर्योधन अब अपनी सेना के योद्धाओं की गिनती करेगा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।